आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का फोकस बूथों पर है। वहीं एचएनएन से खास बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हमारा मुकाबला खुद से है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने 5 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली जी हैं। चमोली जी, 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। किस रूप में तैयारी है बीजेपी की? 2 के नाम और शेष हैं, उसके बाद चुनावी बिगुल उत्तराखंड में बिल्कुल बच जाएगा। देखिए, चुनाव चल रहा है और मेरे दल में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। तो हमारा चुनाव तो ऑलरेडी चल रहा है और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। 3 प्रत्याशी हमको दे दिए गए हैं, 2 प्रत्याशी बहुत जल्दी ही हमको मिल जाएंगे और वो भी फिर अपना मैदान में उतरेंगे, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से वो भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिला के ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, प्रत्याशी तो दूल्हे की तरह काम करता है। विधायक जी, क्या जो तमाम प्रत्याशियों को दोबारा मौका मिला है, क्या पार्टी के भीतर कोई इंटरनल सर्वे इस प्रकार का हुआ था इनके कामों को लेकर? निश्चित तौर पर सारे पहलुओं पर विचार होता है और जो हमारी लीड है पिछले चुनाव की, वो अच्छी खासी लीड है 5 सीटों पर। और कोई ऐसा किसी पर भी ऐसा कोई आरोप या कोई ऐसा किसी की स्थिति नहीं है कि उसको हटाया जाए। तो मैं समझता हूँ पार्टी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही होगी। और उत्तराखंड में तो मैंने पहले भी कहा कि किसी को भी प्रत्याशी देंगे तो यहाँ से हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, 5 प्रत्याशी जिता के भेजने वाले हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं रहेगा? नहीं, उत्तराखंड में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता मुझे। मैंने तो पूरे देश में ही नहीं है, बड़ा उत्साह है, लोग तो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। और उत्तराखंड तो वैसे भी भाजपा के संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत क्षेत्र है और पार्टी का बहुत ग्रास रूटेड पार्टी है इस समय। तो मैं यहाँ पर लगता नहीं है मुझे, मैं अपने ही चुनाव लड़ा हूँ तो हर बार मेरा चुनाव मार्जिन बढ़ता है, हर बार हमारे प्रत्याशियों के मार्जिन बढ़ते हैं। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी होता है, ऐसा क्यों होता? तो मैं नहीं समझता कि एंटी इनकम्बेंसी है। भाई इलेक्शन मैनेजमेंट हमको देखना है, वो हम देख रहे हैं। विधायक जी, बूथों पर क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें? देखिए, हमारा संगठन का जो काम है वो बूथ सेंट्रिक है, क्योंकि हमने बूथ को आधार बनाकर अपने संगठन की पूरी योजना रचना की है। क्योंकि हमारा ये माना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, चुनाव हमेशा बूथ पर ही होता है, पोलिंग स्टेशन पर ही होता है। और हम उससे और नीचे गए हैं, हम पन्ना प्रमुखों तक गए हैं, 30 वोटर पर भी हमारी टीम है। तो हम उस मतलब एक वोटर तक हम पहुँचे और लगातार वर्षों से हम काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम आगे देश के अंदर जिस तरह से हम लोगों के परिणाम आ रहे हैं हमारे पक्ष में, ये उसी काम का परिणाम है। और आपको ध्यान में होगा, जब मध्य प्रदेश चुनाव चल रहा था तो मैंने कमलनाथ जी का एक जो आज तक पे एक बयान सुना था, उनका इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा, मैं सरकार से तो निपट सकता हूँ लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन से निपटने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और बात यही है कि इस देश के अंदर सरकार पे आप आरोप लगा सकते हैं, सरकार के खिलाफ वातावरण बना सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन का कोई तोड़ किसी भी दल के पास किसी भी प्रदेश में इस देश के अंदर नहीं रहा। लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है विधायक जी, क्या स्थिति है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो लाभ न लिया हो। आप कोरोना की बात कर लीजिए, हर आदमी को 2-2 टीके लगे हैं, फ्री लगे हैं। आप आयुष्मान ले लीजिए, हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड को आयुष्मान से आच्छादित कर रखा है, वो हमको लाभ मिल रहा है। जो आपका गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी की चल रही है, अगले 5 साल के लिए उन्होंने घोषणा की आगे भी उसको चलाएंगे, उसका लाभ लोगों को मिला है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के कनेक्शन फ्री हुए हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर आज भी हम लोग लगातार लोगों को सिलेंडर्स बांट रहे हैं। तो हमने मुद्रा लोन के अंतर्गत लोगों को, ठेली रेडी पटरी वालों को लोन उपलब्ध कराए हैं। तो बहुत सारी योजना, जो भी तमाम योजनाएं हैं हमारे प्रदेश के अंदर बहुत ईमानदारी के साथ उसको धरातल तक उतारा गया है। लोग उससे लाभान्वित हुए। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों में भारी उत्साह है। लोग हमसे कह रहे हैं, भाई क्यों इतना आ रहे हो, अब तो आपका चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, आप चुनाव डेट तो लाओ, वोट देना किस दिन, वो दिन तो आने तो हम अपने आप देखते हैं। ये हालत उत्तराखंड के अंदर इस समय। विधायक जी, 5 लोकसभा सीटों पर 5 लाख वोट की जीत का मार्जिन बीजेपी ने रखा है कि इतने वोटों से जीत कर आएंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि ये कॉन्फिडेंस है? ये कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? देखिए, बात कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम अपने लिए, अब हमारे लिए कांग्रेस तो टारगेट सेट कर नहीं रही है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं पूरे चुनाव में। तो हमको अपने टारगेट अपने आप सेट करने पड़ रहे हैं। जब 3-3 लाख से हम जीते हुए हैं,
तो 5 लाख की तो बात करेंगे ना, 2 लाख की तो नहीं करेंगे। तो हमको अपने लिए अपने टारगेट सेट करने पड़ रहे हैं। और हमने जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है तो हमने ऐसे भी बूथ तय किए हैं कि जिसपे कांग्रेस को एक भी वोट ना पड़े। आपको ध्यान में होगा जब चंपावत का चुनाव हुआ था और जो मुख्यमंत्री जी हमारे 94% वोट लेके जीते, वो चुनाव इसी स्ट्रेटजी में लड़ा गया। 35 बूथ ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ा। आज भी हम इस प्रयास में है कि हम लोकसभा के अंदर ऐसे बूथों को चिन्हित करें जहां हम कांग्रेस का एक भी वोट ना पड़ने दें, ताकि कांग्रेस को हम ग्रास रूट पर, बूथ स्तर पर भी शिकस्त दे सकर इस देश को कांग्रेस मुक्त बना सकते हैं। उसके लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद विधायक जी। जी धन्यवाद। HLN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।